आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का एपी ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पर। इसके पहले हम त्रिकोणमिति को पूरा पढ़ चुके हैं और आज हमारी जो क्लास है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये जो चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इसमें हाइट एंड डिस्टेंस का मतलब ये चैप्टर भले ही इसका नाम सम एप्लीकेशंस ऑफ त्रिकोणमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, मगर ये जो चैप्टर है वो रिलेट करता है हाइट एंड डिस्टेंस से। इसमें पूरा का पूरा ऊंचाई और दूरी का कॉन्सेप्ट लगता है। तो ये ऊंचाई और दूरी पढ़ने से पहले हम देखेंगे पहले कि इसमें दो कोण बनते हैं, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण। ये जो पहला उन्नयन कोण है ये है क्या? उन्नयन कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, ये उन्नयन कोण क्या होता है? अगर ये मान लेते हैं हमारा आंख हो गया, इसके सामने ये हमारा क्या, ये आंख के सामने क्षैतिज तल रेखा है। ये अगर हमारी आंख को किसी वस्तु को देखने के लिए, जैसे ये हमारा आंख हो गया, अगर किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंख को ऊपर उठाना होगा तो ऊपर उठाने पर इसको यहाँ पे मान लेते हैं कोई वस्तु है, ठीक है, इसको देखने के लिए हमारी आंख को ऊपर उठाना होगा तो यहाँ पे देखेगा हमारा आंख, और इसके नीचे इस क्षैतिज तल पे ये हमारी दृष्टि रेखा है, ये है क्षैतिज तल रेखा। तो किसी वस्तु को जब ऊपर देखने के लिए हमारे दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच में यहाँ पे जो कोण बनता है, मान लेते थीटा कोण बन रहा है, इसी थीटा कोण को कहते हैं उन्नयन कोण। ये जो थीटा कोण बन रहा है इसी को उन्नयन कोण कहा जाता है। अगर हमारी दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण है। लेकिन कब? जब हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर करेंगे तब। एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसे अवनमन कोण कहते हैं, दूसरा है अवनमन कोण जिसे इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है इसमें भी होता है, बस एंगल ऑफ एलिवेशन में माने उन्नयन कोण और अवनमन कोण में यही फर्क होता है कि उन्नयन कोण में हम किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को ऊपर करते हैं और अवनमन कोण में किसी वस्तु को देखने के लिए अपनी आंख को नीचे करना पड़ता है। मान लीजिए हमारी आंख यहाँ पर है और कोई वस्तु रखी गई है यहाँ पर, तो इसके सामने ये हो गया हमारा क्षैतिज तल रेखा हो जाएगा। आंख के सामने हमेशा क्षैतिज तल रेखा होगा। अब हमारा आंख जो देखेगा इस वस्तु को, यहाँ पर है ये जो वस्तु, इसको देखने के लिए हमारी आंख को ऐसे जाना होगा। तो ये हमारी ये दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज तल रेखा। और इस अब देखेंगे अगर आप ध्यान देंगे तो इस टाइम पे ये क्षैतिज तल रेखा और ये जो दृष्टि रेखा है इसमें हमारी आंख को नीचे देखना पड़ रहा है वस्तु को देखने के लिए। तो उस कंडीशन में जब वस्तु को नीचे देखते हैं और क्षैतिज तल रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जब जो कोण बनता है थीटा एंगल, इसे कहते हैं तब अवनमन कोण। अगर आपने समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा होगा, जो समांतर चतुर्भुज होता है तो जो समांतर लाइन को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो अगर ये एंगल थीटा है तो अंतःएकांतर कोण से ये एंगल भी हो जाता है थीटा, तो यानी कि ये वाला एंगल यहाँ पे भी शिफ्ट हो जाता है। तो ये है हमारा अवनमन कोण। चलिए, तो आप जान गए एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या है। अब इसको यूज कैसे किया जाता है, इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई किया जाता है, मैं उसको आपको आगे सिखाता हूँ। चलिए देखिए, पहला सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो मान लेते हैं जमीन पर कोई एक बिंदु है यहाँ पे, ये जो कि बोला है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। पाद बिंदु का मतलब होता है बॉटम पॉइंट। मान लेते हैं यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर एक क्या है, मीनार है। ये मीनार है। बोला है कि जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, मीनार का पाद बिंदु यानी कि ये बॉटम, यहाँ से बिंदु भूमि वाला वो बिंदु कितना दूरी पर है, 30 मीटर पर है। और बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से मीनार का शिखर, ये इसे टॉप कहते हैं, इसे बॉटम, इसे हिंदी में कहते हैं शिखर और इसे कहते हैं पाद बिंदु। तो देखिए यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री।
तो इसमें पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे ए, यहाँ पे नाम देते हैं बी, यहाँ पे सी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मीनार की ऊंचाई है, यही टोटल इसको मान लेते हैं ये h है। तो यहाँ पे लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो है BC, और ये तो दिया है कि AB बराबर 30 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी कि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए हर कंडीशन में यहाँ पे पूछा क्या है, आपको h पूछा है। अगर थीटा के सामने होता है ये लंब और नीचे होता है आधार, याद रखिए हाइट एंड डिस्टेंस के जितने भी फिगर बनते हैं सबके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे थीटा के सामने ये लंब और ये आधार, तो लंब और आधार निकलता कहाँ से, वो निकलता है tan और cot से। तो हम चाहे tan लगा दे चाहे यहाँ पर cot लगा देते हैं। तो ज़्यादातर सवालों में tan ही यूज़ किया करें, tan यूज़ करेंगे आंसर आ जाता है tan से। tan 30 बराबर, अगर हम यहाँ पे tan लगाएंगे, tan 30 बराबर हो जाएगा BC बटे AB, यानी लंब बटे आधार। तो लंब हो गया BC, आधार हो गया AB, तो BC बटे AB हो जाएगा। और tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC का मान नहीं पता, BC रहेगा। AB का मान पता है 30। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमको BC का मान निकालना है, तो 30 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा, तो 1 गुणे 30 बराबर नीचे √3 बराबर यहाँ पे बचेगा BC। अब नीचे कभी भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से 30 का गुणा 1 में करेंगे 30 आएगा, ये √3। अगर नीचे से √3 को हटाना है तो हमें ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आ जाएगा BC का मान। तो ऊपर हो जाएगा हमारा 30√3 बटे √3 का गुणा √3 में होगा तो रूट हट जाएगा, 3 बचेगा। 3 से इसको काटेंगे 30 को 10 बार में, ये किसका मान है, BC का। तो यहाँ से BC का मान निकाल, यहाँ से कट गया तो कितनी बार 10 और नीचे 1, यानी कि ऊपर बचा 10 का गुणा √3 में, 10√3 बराबर BC, यानी कि मीनार की ऊंचाई आ गया हमारा, जो मीनार की ऊंचाई है, मीनार की ऊंचाई है 10√3 मीटर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए एक पेड़ था ऐसे सीधा सीधा, ठीक है, आंधी आया, पेड़ टूट गया। मान लो ये पेड़ यहाँ से टूटेगा तो टूटने के बाद ये हिस्सा जो बचा था ये वाला कुछ इस तरह से आके जमीन से नहीं जुड़ जाएगा। तो यहाँ से ये जमीन, पेड़ का जो बोला ना, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी पेड़ यहाँ पे है और छुआ कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ तक जहाँ पेड़ का शिखर, ये पेड़ पूरा हिस्सा, पूरा पेड़ ऐसे था, जब टूटा तो टूटने के बाद ये हिस्सा लटक करके जमीन को छू दिया, ये वाला हिस्सा जमीन को यहाँ छू दिया लटकने के बाद। और बोला क्या है कि पेड़ के जमीन से लास्ट से वहां पे जहाँ पे टूटा हुआ हिस्सा पेड़ को छू रहा है, जमीन को छू रहा है, इसके बीच की दूरी 8 मीटर है। और पूछा है सवाल में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब ये टूट के जमीन को छू दिया और जब जमीन को छुआ तो वो जमीन से कितना बना रहा है कोण, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो उस पूछा है सवाल में कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करिए, माने पेड़ यहाँ तक ये और ये वाला हिस्सा दोनों हमें निकालना होगा। पेड़ तो पूरा इतना लंबा था, टूटने के बाद लटक गया, तो सिर्फ यही नहीं निकालेंगे, ये भी निकालेंगे। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं, इसको एक नाम दे देते हैं, यहाँ पे A B C इसको नाम दे दिए। तो चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है AB बराबर हमारा 8 मीटर है। अगर हम tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 बराबर लंब हो जाएगा ये BC बटे आधार AB, BC बटे AB। tan 30 का मान 1/√3 बराबर BC का मान नहीं पता, AB का मान 8 है, हमें इसका BC का मान निकालना है। तो ये 8 का गुणा, यहाँ 8 का गुणा 1 के पास हो जाएगा, तो 8 बटे नीचे √3 बराबर यहाँ पे बचेगा सिर्फ BC।
मैंने कहा नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो नीचे से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 का √3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8√3 बटे √3 का √3 में करेंगे तो हो जाएगा 3। लेकिन अभी इतने पे ही सवाल नहीं खत्म हुआ, हमें ये भी चाहिए, AC का मान पता होना चाहिए, तभी ना AC और BC को जोड़ेंगे तभी पेड़ की टोटल लंबाई निकलेगी। तो यहाँ पे जरा देखेंगे, अब मुझे ये निकल के आ गया मेरा कितना, ये हमारा आ गया हमारा 8√3 बटे 3। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से चाहे साइन लगा दीजिए चाहे कॉस लगा दीजिए, आपका ये निकल जाएगा। तो एक बार हम क्या लगा देंगे, साइन 30। साइन 30, अगर जैसे ही साइन 30 लगाएंगे या फिर साइन ना लगा के कॉस लगा देंगे, ज्यादा आसान हो जाएगा, फिर भी मतलब वही पड़ेगा। चलिए साइन 30 ही रहने, साइन 30 लगाएंगे तो साइन क्या होता है, लंब, लंब क्या है मेरा BC बटे कर्ण, कर्ण क्या है AC, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये हो जाएगा लंब मेरा BC और ये कर्ण मेरा AC, यानी हो जाएगा BC बटे AC, और यही AC का मान निकालना है हमको। साइन 30 का मान 1/2 बराबर BC का मान है हमारा 8√3 बटे 3 और टोटल के बटे AC, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने मान लिया 1 है, इसका गुणा यहाँ होगा, इसका गुणा एकदम ऊपर, तो यहाँ से 1/2 बराबर हो जाएगा 1 का गुणा 8√3 में करेंगे तो 8√3 आएगा बटे यहाँ पे 3 × AC, हमें मान चाहिए AC का, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से AC को इधर लेके आ जाएंगे, AC का गुणा अगर 1 में होगा तो AC बन जाएगा, और 2 का गुणा, तिर्यक गुणा होता है ना इसका, यहाँ इन दोनों का, इसका यहाँ पर, फिर 2 का गुणा 8 में करेंगे तो 16√3, लेकिन अभी देखिए इस 3 को हमने नहीं हटाया तो ये नीचे 3 ही रहेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, पेड़ की ऊंचाई, तो पेड़ की ऊंचाई हमारी क्या हो जाएगी, जो पेड़ की ऊंचाई होगी, पेड़ की ऊंचाई हमारा BC प्लस AC होगा, BC प्लस AC, BC का मान हमारा 8√3 बटे 3 प्लस AC का मान 16√3 बटे 3। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, 16, देखिए फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, नीचे भिन्न LCM सेम आ जाएगा 3, ऊपर 8√3 प्लस 16√3, 8 और 16, यदि √3 है तो मतलब ये जुड़ जाएगा, 8 और 16 हो जाएगा 24√3 बटे 3, 3 से काटेंगे 8 बार में, यानी आ गया हमारा 8√3, यही आंसर है पेड़ की ऊंचाई का। देखिए इस सवाल में था कि पेड़ सीधा खड़ा था, आंधी आया यहाँ से टूटेगा, तो ये जो हिस्सा तो बचा था ये वाला टूट के लटक गया, और इसका जो टॉप, पेड़ का टॉप हिस्सा था जमीन को यहाँ पे A पे छू दिया, यहाँ पे जब पेड़ जहाँ से शुरू हुआ था बिंदु से, वहाँ जमीन पे B से, तो ये जो पेड़ जहाँ पे टूट के छुआ है जमीन को, वहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 8 मीटर, ये सवाल में दिया था। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे, ये निकलेगा, ये थीटा के सामने लंब और नीचे आधार होता है, यहाँ पे tan 30 लगा देंगे तो हमारा BC निकल जाएगा। जैसे ही हमारा BC निकल जाएगा तो पेड़ की ऊंचाई यही नहीं होगा, पेड़ की ऊंचाई तो पूरा है ना, यहाँ पे था आधा हिस्सा और टूट के भी यहाँ पे भी कुछ लटक गया है, तो एक बार यहाँ पे देखिए लंब का मान मिला है और आधार है, हमें कर्ण चाहिए, अगर हम चाहे cos 30 लगा दें तो आधार बटे कर्ण लगा देंगे तब भी हो जाएगा, चाहे sin 30 लगाने पे लंब बटे कर्ण करेंगे तब भी हो जाएगा। तो पेड़ की ऊंचाई यहाँ पे हमने sin 30 लिया था, sin 30 BC बटे AC हो जाएगा, और sin 30 का मान 1/2, BC का मान 8√3 बटे 3 निकाले थे बटे AC, AC के नीचे कुछ नहीं तो मैंने मान लिया 1 है। अब AC का गुणा √3 में हो गया, 1 का गुणा एकदम ऊपर, ये दोनों पास पास वालों का आपस में गुणा होता है, दूर दूर का आपस में, तो 8√3 में 1 से गुणा करेंगे तो 8√3 ही आएगा, और AC में 3 के साथ गुणा करेंगे 3AC। हमें मान निकालना है AC का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, बराबर की इस तरफ और बराबर की उस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ से AC का गुणा अगर 1 में होगा तो AC आएगा। मैं 3 को यही रहने दे रहा हूँ, जो जो नंबर है सिर्फ नंबर को एक तरफ कर रहा हूँ, और जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ। AC का मान निकालना था इसलिए AC को यहाँ पे लेके आए, क्योंकि यहाँ आएगा AC तो गुणा होकर के यहाँ आएगा ऊपर, 1 के साथ गुणा होगा तो AC हो जाएगा, 2 का गुणा 8 में होगा तो 16, और √3 था तो √3 रहेगा, नीचे अभी 3 बचा था, ये AC का मान आ गया। पेड़ की ऊंचाई निकालना था, पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी BC प्लस AC, BC का मान 8√3 बटे 3 प्लस AC का मान 16√3 बटे 3। यहाँ पे देखेंगे LCM लेंगे तो सेम ही आएगा 3, मैंने कहा जब नीचे चीजें सेम होती है, हर समान होता है तो ऊपर वाली चीज ऐसे जुड़ जाएगी,
तो 8 √3 में जब 16 √3 जोड़ेंगे, देखिए रूट नहीं जुड़ता, इसके पास जो नंबर होता है वो जुड़ता है। 8 में 16 जुड़ेगा तो 24 √3 और नीचे बचा था 3। अब इस 24 को 3 से काटेंगे 8 बार में, यानी कि 8 √3। चलिए जो अगला सवाल नंबर तीसरा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण का माप 60 डिग्री है। उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब जरा देखिए, एक तरफ मकान है तो मकान मान लेते हैं, ये हो गया हमारा मकान छोटा सा। दूसरी तरफ क्या है, हमारा मीनार है, मीनार होगा बड़ा सा। बोला क्या है कि मकान तथा मीनार के बीच की दूरी, इस लाइन को अगर आप ध्यान देंगे, मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। यानी मकान और ये जो मीनार है इसके बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। और बोला क्या है कि मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। ये मीनार का शीर्ष है, ये मकान का आधार है, इसका उन्नयन कोण है हमारा 60 डिग्री। और अगर यहाँ पे सीधी रेखा का मतलब समांतर रेखा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगा यहाँ से सीधा, ठीक। और ये हो गया हमारा अगला लाइन बोला है उसी मकान की, यानी इसी मकान के, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारा मकान, ये है मीनार। इसी मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। ये मकान का शीर्ष, ये मीनार का शीर्ष, यहां से उन्नयन कोण देखेंगे तो 45 डिग्री का बन रहा है। अब पूछा क्या सवाल में, मकान और मीनार दोनों की ऊंचाई बताना है। तो जरा आप ध्यान से देखेंगे, समांतर चतुर्भुज के नियम से अगर हम देखेंगे, अगर ये 20 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा 20 मीटर हो जाएगा। जितना ही यहाँ से मकान की दूरी होगी सेम इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी भी सेम होगी। तो चलो इसको नाम दे देते हैं, ए बी सी डी और इसको दे दिए ई। ये जो मीनार है हमारा, मीनार की ऊंचाई क्या है, बीई। जो मीनार की ऊंचाई है वो है हमारा बीई, और ये जो मकान की ऊंचाई है वो है एडी। मकान की ऊंचाई एडी है, दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर दिया है, यानी कि AB बराबर 20 मीटर। तो देखेंगे आप ये ध्यान देंगे कि अगर मैं यहाँ पे पहले tan 60 लगाऊंगा तो कुछ निकल पाएगा, मुश्किल है। एक बार tan 45 लगाते हैं पहले। यहाँ से अगर मैं tan 45 लगाऊंगा तो देखेंगे ये दो त्रिभुज बनेगा। tan 45 लगाऊंगा तो अगर इसको आप अलग करें देखेंगे तो देखिए इसको कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे D है, यहाँ पे C है और यहाँ पे E है। यहाँ पे लगेगा 45 डिग्री और यहाँ पे है 20 मीटर। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो tan 45 लगाएंगे, अगर ध्यान देना सभी आप, tan 45 लगाने पर tan 45 लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा EC बटे DC, EC बटे CD हो गया। और यहां से लिखिएगा अगर AB 20 है तब जो CD है CD भी 20 होगा, ठीक। tan 45 लगाएंगे, tan 45 का मान 1 होता है, 1/1। EC का मान पता है, नहीं मालूम, EC बटे CD का मान 20। हमें EC का मान निकालना है तो नंबर को नंबर के साइड कर देते हैं और जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ, 20 को इधर लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 का गुणा 1 में होगा तो 20, यानी EC का मान आ गया हमारा 20। ये जो EC है इसका मान आ गया 20। और हमें क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई हमें पूरा पता होगा तभी निकल पाएगा। तो चलो पूरा निकाल। अब यहाँ पे एक बार tan 60 लगाते हैं। अगर देखिए जितना कोण बनेगा उतना बार आपको tan थीटा लगाना होगा, जितनी बार कोण बनेगा उतनी बार tan थीटा लगाएंगे आप। एक बार यहाँ tan थीटा लगाएंगे, एक बार यहाँ लगाएंगे, अब एक बार 60 पे tan थीटा लगाएंगे। अगर 60 पे लगाएंगे तो जरा ध्यान दीजिए कैसा त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे दिखेगा आपको A, यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री और 60 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, E के पास, और नीचे कहाँ पे बन रहा है, B के पास। ये दूसरा त्रिभुज कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ध्यान से देखेंगे आप,
अब एक बार tan 60 लगा देंगे। tan 60 लगाएंगे जब tan 60 डिग्री, तो लंब यहाँ पे जो AB है वो तो 20 है ही है, 20 मीटर। tan 60 लगाएंगे तो लंब हो जाएगा हमारा EB और आधार हो जाएगा AB, तो यानी कि EB बटे AB, और tan 60 का मान होता है √3 बराबर EB का मान नहीं मालूम, AB का मान 20 है, हमें किसका मान निकालना है, EB का। तो इसको छोड़ करके नंबर को इधर भेजेंगे तो 20 का गुणा √3 में हो जाएगा, तो 20 √3 हो जाएगा। ये आ गया हमारा EB का मान, ये है हमारा EB का मान। तो देखिए ये पूरा का पूरा EB, और ये जो पूरा EB है यही क्या है, यही इस मीनार की ऊंचाई है, ये हमारा मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई तो निकल गया EB, मीनार की ऊंचाई EB, या इसको चाहे EB कह ले चाहे BE कह दे, चलो हमने पहले BE लिखा है तो इसको BE ही रहने देते हैं। ठीक, ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया, लेकिन हमें ये भी तो चाहिए मकान की ऊंचाई। अब बोलोगे सर मकान की ऊंचाई निकलेगा कैसे, अगर जितना ये DA होगा, ध्यान से देखना, जितना ये DA होगा उतना ही ये क्या होगा, CB होगा। समांतर चतुर्भुज के नियम से सामने सामने वाली भुजा बराबर होती है, यानी ये जो DA है इस CB के बराबर होगा। अगर किसी तरीके से मुझे इस CB का मान पता चल जाए तो मैं DA का मान निकाल सकता हूँ। तो हाँ, ये CB निकलेगा कैसे, आप देखेंगे पूरा का पूरा ये जो EB है, पूरा EB, ये जो पूरा EB है ये है 20 √3, लेकिन ये जो EC है सिर्फ इतना, ये जो EC है सिर्फ 20 है, ये सिर्फ 20 है और पूरा 20 √3 है। अगर मैं पूरे में से इसको घटा दूं, इस पार्ट को हटा दूं, तो यही बच जाएगा, बचेगा कि नहीं। अगर मैं पूरे EB में से इस EC को हटा दूं तो ये BC बच जाएगा, तो मेरा BC बराबर हो जाएगा, पूरा EB है, EB में से मुझे क्या हटाना होगा, EC को, माइनस EC। तो मेरा EB का मान है 20 √3 माइनस EC का मान है हमारा 20। अब बोलोगे सर इसमें से 20 कॉमन दिख रहा है, तो 20 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1। अब इसको ये भी आंसर हो सकता है, अगर रूट को आगे सॉल्व करना होगा तो आगे सॉल्व करके अगला आंसर निकालेंगे। पहले तो रूट में अगर पूछा होगा तब तो करेंगे, वरना अगर ध्यान दीजिए रूट को कब ब्रेक करते हैं, 1.732 में। जब सवाल में बोले कि √3 बराबर 1.732 लेना है, तभी जाके रूट की जगह पे लिखेंगे 1.73, वरना रूट को नहीं ब्रेक करेंगे। तो हमारा ये जो BC बराबर आ गया 20 √3 माइनस 1 मीटर, ये हमारा क्या है, मकान की ऊंचाई, यानी मकान की ऊंचाई आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, और मीनार की ऊंचाई जो मीनार की ऊंचाई है हमारी ये है 20 √3। अगर इसको आप सॉल्व करना चाहते हैं, अगर रूट को हटा करके, तो देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। ये हो जाएगा 20 √3 माइनस 1, तो ये 20 √3 का मान होता है 1.73 माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 गुणे 1.73 में से 1 गया तो बचा क्या, 0.73, और इसका गुणा जब इसमें कराएंगे तो ये हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे तो ये आ गया, यानी कि आ गया 14.6 मीटर। अगर आप इसको निकालना चाहे मकान की ऊंचाई इजेक्ट, तो हो जाएगा 14.6 मीटर। अगर इसको इजेक्ट निकालना है तो ये क्या है 20 √3, तो इसको लिख सकते हैं 20 गुणे √3, यानी कि 20 गुणे 1.73। अब इसको गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 और 1 3, ये हो गया, और एक जीरो 2 अंक पे दशमलव, यानी कि 34.6 मीटर। अगर इजेक्ट बताना है तो इजेक्ट मान ये हो जाएगा, अंडर रूट में मान बताएंगे तो ये और ये होंगे। देखिए जब दो दो बार एंगल पूछता है ना, तो जितनी बार एंगल आएगा उतनी बार हम tan थीटा लगाते जाएंगे। अगर सवाल में कहा है कि √3 बराबर 1.73, तब उस कंडीशन में याद रखिए आपको √3 की जगह 1.73 रखना होगा। अगर नहीं कहा गया है तो ये और यही आंसर हो जाएंगे। मैंने इसको आगे कैसे सॉल्व किया जाता है ये भी करके बता दिया है आपको।
चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, स्तंभ की परछाई 20 मीटर नापी गई थी, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कहीं पे ये स्तंभ है, ठीक। अगर सूर्य यहाँ पर है, ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं सूर्य है, तो परछाई, अगर सूर्य यहाँ पे है तो परछाई इसकी जस्ट जो सूर्य है तो इसकी परछाई देखेंगे तो आप कुछ ये इस तरीके से ऐसे दिखेगी, ठीक। और ये जो परछाई है इसके, जिसमें सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यानी यहां से सूर्य का उन्नयन कोण था 30 डिग्री। तो उस समय ये जो परछाई थी, परछाई को कितना नापा गया 20, क्योंकि परछाई नीचे बनता है तो परछाई हो गया 20 मीटर। और पूछा स्तंभ की ऊंचाई, तो इसको एक नाम दे देते हैं ए बी सी, जानते हैं यहाँ पे 90 बनेगा, तो यही जो BC है यही स्तंभ की ऊंचाई होगी और यही हमसे पूछा है। तो मैंने कहा ना हर सवाल में ज्यादातर टेन थीटा ही लगेगा, 90% चांस में है टेन थीटा ही लगता है हमेशा। तो ये tan 30 बराबर हो जाएगा हमारा, लंब है BC, आधार है AB, BC बटे AB, tan 30 का मान 1/√3, BC का मान नहीं मालूम, निकालना है। AB का मान दिया है, लिख देंगे यहाँ पे, दिया है AB बराबर 20 मीटर। AB कितना है 20, हमें निकालना किसका है BC का मान, तो BC यहीं पे रहेगा, 20 को हटा देंगे, नीचे है 20, इस तरफ उधर जाएगा तो गुणा में 1 के पास 1 गुणे 20/√3 बराबर BC। मैंने कहा नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, तो नीचे से रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, हमें ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ये तब आ जाएगा BC का मान। तो 20 में √3 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 20/√3 बटे √3 का √3 में करेंगे तो 3, यही हो गया स्तंभ की ऊंचाई, 20√3/3 मीटर। चलिए देखिए अगला सवाल है, पांचवा सवाल। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। एक मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो मान लेते हैं एक मीनार है, ये हो गया हमारा मीनार, और इसकी छाया कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे। तो ये जो मीनार की छाया है इसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो यहाँ पे भी थीटा कोण बनेगा। और इस बार पूछा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, यहाँ पे हो गया सूर्य और थीटा कोण बना रहा है, तो इसका उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा है, ठीक। इसको एक नाम दे देते हैं A B और C, यहाँ पे 90 डिग्री। ये जो मीनार है, मीनार की छाया क्या है BC है, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर हो जाएगा, हम मानते हैं इसको x। अगर इसको BC को अगर हम x मान रहे हैं तो बोला क्या है कि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है। अगर लंबाई x है तो इसका √3 गुना ये होगा, तब जो मीनार की परछाई है, मीनार की परछाई हो जाएगी √3 गुणे x, यानी कि √3x। ये x बाहर है रूट के, याद रखना आप सभी। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, नहीं पता, ये x है, ये हमारा हो गया √3x, तो इसमें भी हम लगाएंगे tan थीटा। हर बार सवाल में होता था कि उन्नयन कोण का मान दिया रहता था और यहाँ से किसी न किसी का मान निकालते थे। इस बार सवाल में जिसका मान हमें इन दोनों का पता है, उन्नयन कोण निकालना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे tan थीटा लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लंब है और आधार, लंब और आधार का मान दिया इसलिए tan थीटा ही लगाएंगे। तो यहाँ से tan थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे AB, यहाँ से tan थीटा बराबर BC का मान हमारा x, AC का मान है AB का मान है √3 इंटू x। अब देखेंगे x से x खत्म हो जाएगा तो ऊपर बचेगा tan थीटा, ऊपर यहाँ से x कट गया तो क्या बचा 1, नीचे से √3 और ये x खत्म हो गया। तो आप देखिए tan थीटा में किसका मान 1/√3 होता है, तो आप बोलेंगे सर tan थीटा में
इसका मान 1/√3 होता है, क्योंकि यहाँ पे tan है तो इसको भी हम देखेंगे tan में किस में आता है, तो ये आता है tan 30 डिग्री यानी 30। चाहिए जो tan थीटा आया था 1/√3, तो यहाँ से tan में किसका मान 1/√3 होता है, तो बोलेंगे सर tan थीटा में ये होता है tan 30 डिग्री का। यहाँ पे tan के सामने tan है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री, यानी कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री का। तो सॉरी इसके पहले वाले वीडियो में इसमें थोड़ा सा एक जगह पे वीडियो ब्रेक हो गया था, तो यहाँ पे मुझे कंटिन्यू करना दोबारा कंटिन्यू करना पड़ा इसको।